चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? सही आंसर है ऑप्शन ए डेविड मलान ने। तो फ्रेंड्स, डेविड मलान ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो डेविड मलान है ये इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं और डेविड मलान T20 फॉर्मेट में ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल किए हैं। और डेविड मलान 915 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं और इसी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच के बाद 900 अंक पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर राज्य के। तो फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है और हर साल बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन होता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 पुलिस थानों के नाम भी बता देती हूँ। तो मणिपुर राज्य के थौबल जिले में नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाना ये नंबर 1 पर है। सेकंड पर तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले का AWPC सुरामंगलम पुलिस थाना है और थर्ड पर अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले का खरसांग थाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए सरयू नदी पर। तो फ्रेंड्स, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत जो है ये सरयू नदी पर की जा रही है और अयोध्या में भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर को शुरू किया है और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को रामचरितमानस यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये नंबर 1 पर रही है और इस लिस्ट में टॉप 3 कंपनियां हैं। फर्स्ट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सेकंड पर IOCL है और थर्ड पर ONGC रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फॉर्च्यून की। तो मैं आपको बता दूं, जो फॉर्च्यून है ये अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है। फॉर्च्यून का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका देश में है। संस्थापक हेनरी लूस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 3 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 की थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो फ्रेंड्स, एयर डिफेंस मिसाइल जिसका नाम है आकाश का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो वायुसेना दिवस है ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, वायुसेना के अध्यक्ष का नाम एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है, यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस देश की। तो फ्रेंड, जो स्टेफनी फ्रापट हैं ये पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है और ये फ्रांस देश की हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फ्रांस देश की। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम जीन कास्टेक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश के। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया देश में। तो फ्रेंड्स, माउंट मेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है, यह ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। और माउंट मेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है इंडोनेशिया देश की। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया देश की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जोको विडोडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया गया है और देश भर के कलाकार इस समारोह में भाग लेते हैं और यह फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि फ्रेंड्स, देश भर के कलाकार जो हैं वो इस समारोह में रेत से अलग अलग आकृतियां बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं और उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को भारत के प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, यह किस कंपनी के मालिक थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, MDH के। तो फ्रेंड्स, 3 दिसंबर को भारत के प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, ये MDH कंपनी के मालिक थे और दादजी मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और 2019 में धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 136वीं। तो फ्रेंड्स, 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई गई है और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये देश के पहले राष्ट्रपति थे और 2020 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमूल। तो फ्रेंड्स, IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनियों में अमूल कंपनी जो है ये शामिल हुई है। फ्रेंड्स, IFCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क और यहाँ पे बात हुई है अमूल कंपनी की। तो मैं आपको बता दूं, जो अमूल है ये भारत की डेयरी कंपनी है। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय आनंद जो कि गुजरात में है। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम रूपिंदर सिंह सोधी है और अमूल के संस्थापक तिरुभुवनदास पटेल हैं और अमूल की टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IOCL ने। तो फ्रेंड्स, IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन का शुभारंभ किया है। और फ्रेंड्स, ऑक्टेन पेट्रोल जो है ये इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा तथा XP 100 ब्रांड के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है IOCL की, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 30 जून 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और IOCL के अध्यक्ष नाम श्रीकांत माधव वैद्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। तो फ्रेंड्स, राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है BRO की, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और BRO के जो महानिदेशक हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, वो राजीव चौधरी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्टार्ड d'Estaing का निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश के। तो फ्रेंड्स, फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबैद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अभी बसु ने। तो फ्रेंड्स, अभी बसु ने उबैद नसीर पुस्तक को लिखा है और भोपाल गैस त्रासदी के गुमनाम हीरो में से एक उबैद नसीर पर अभी बसु ने यह पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को अमेरिकी ओलंपिक टीम के पहले अश्वेत कप्तान जिनका निधन हुआ है, इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रैफर्ड जॉनसन। तो फ्रेंड्स, 3 दिसंबर को अमेरिका ओलंपिक टीम के पहले अश्वेत कप्तान का निधन हुआ है और इनका नाम रैफर्ड जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न कप 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, NSTC के साथ। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न कप 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने NSTC के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल कौशल प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है NSTC की, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहते हैं। NSTC के जो MD एंड CEO हैं, उनका नाम मनीष कुमार है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, बोरिस जॉनसन। तो 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो होंगे वो बोरिस जॉनसन होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बोरिस जॉनसन है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और 26 जनवरी को हमारा देश भारत हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।